हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ चींटियां दिखाई जाती हैं जो अपने टनल में तरह तरह के खाने लेकर जा रही होती हैं, क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली होती हैं और सर्दियों में इनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चींटियां लाइन बनाकर जा रही होती हैं। तभी इनके ऊपर एक लड़का आकर गिरता है जिसका नाम लूकस होता है। वो दिखने में बहुत ही मासूम होता है। सब चींटियां इस बच्चे से डरकर भागने लगती हैं कि कहीं ये हमारे ऊपर पैर न रख दे। अब लूकस की लाइफ को देखा जाए तो सब इसके इनोसेंट होने का फ़ायदा उठाते हैं। इसके क्लास फेलो इसको हमेशा बुली करते रहते हैं और लूकस को बहुत सताते हैं। अभी भी इन्होंने लूकस को धक्का दिया था, जिसकी वजह से लूकस चींटी पर गिर गया था। अब इसके बाद ये सब बदमाश बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। लूकस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा इन बुली बॉयज़ पर तो निकाल नहीं सकता, तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपना गुस्सा चींटियों पर निकालूं, क्योंकि वो उससे छोटी होती हैं और मैं इन पर हुक्म भी चला सकता हूं। ऐसा सोचते हुए लूकस अपनी वाटर गन लेकर चींटियों पर हमला कर देता है, जिससे सारी चींटियां घबरा जाती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। इन चींटियों में एक कपल होता है। जो फीमेल चींटी होती है वो लूकस से कहती है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो तो चींटी थी। लूकस ना तो उन्हें सही से देख सकता था और ना ही उनकी बात समझ सकता था, तो लूकस उन चींटियों का घर तोड़ देता है। इससे पहले कि वो अपने पाँव से चींटियों के ऊपर रखता, उसकी माँ उसे आवाज़ देने लगती है कि लूकस घर के अंदर आओ, और लूकस को घर के अंदर जाना पड़ता है। उसके मॉम डैड कहते हैं कि हम लोग वैकेशन पर जा रहे हैं, तुम अपनी बहन के साथ घर पर ही रहना। ये सुनकर लूकस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता। इसलिए वो अपनी मॉम से बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद हमें चींटियों के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो ही आंट कपल आपस में बात कर रहे होते हैं। मेल आंट कोई ऐसे प्रेयर कर रहा होता है जिसके बाद उसके पास एक ऐसी पावर आ जाए कि वो किसी भी इंसान का साइज़ बदल सकेगा, यानी कि उसको छोटा कर सकेगा। वो मेल आंट चाहता है कि इन सारे के सारे इंसानों को छोटा करके उनके खाने पर कब्जा कर लिया जाए। तभी उसकी वाइफ आती है। ये वही फीमेल आंट थी जिसने लूकस का घर तबाह करने से रोका था। वो कहती है कि ये सब ठीक नहीं है। तभी वहाँ आंट का लीडर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम चुप रहो, हमारा खाना ख़त्म हो रहा है और हमें इंसानों से जंग करनी ही होगी। और वो दिन भी आ जाता है जब लूकस के पेरेंट्स वैकेशन पर चले जाते हैं। तब वहाँ पर वही बुली बॉयज़ आ जाते हैं और लूकस को चिढ़ाने लगते हैं। वो बच्चे लूकस को तंग करने के लिए एक टॉय बम उसकी तरफ फेंक देते हैं, जिससे डर के लूकस नीचे गिर जाता है और चींटियाँ उसके हाथ पर चलने लगती हैं। लूकस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा दोबारा उन्हीं नन्ही नन्ही चींटियों पर निकालना शुरू कर देता है। वो अपनी वाटर गन से उन पर दोबारा पानी डालता है। वो पानी चींटियों के घर में जाने लगता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि चींटियों के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। काफ़ी चींटियाँ उस पानी के बहाव में बह भी जाती हैं। अब वही एंट कपल बाहर आता है और उनके साथ उनका लीडर भी होता है। और इस बार वो लोग फैसला लेते हैं कि लूकस उन्हें सता रहा है, तो इस बार हम लूकस को सताएंगे और उसको एक सबक सिखाया जाए। अब जब चींटियों का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था, तो वो चुपके से लूकस के कमरे में आते हैं। उस टाइम लूकस सो रहा होता है, तो चींटियाँ वो सीरम चुपके से लूकस के कान में डाल देती हैं, जिससे जब लूकस की आँख खुलती है तो लूकस देखता है कि वो चींटी जैसा छोटा सा हो चुका है और उसे अपने बेड की चादर भी रेगिस्तान के पहाड़ जैसी दिखाई देती है और उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी उसको नन्ही नन्ही सी चींटियों जैसी नज़र आती हैं। और तब लूकस को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। वो कुछ समझ पाता इससे पहले नन्ही नन्ही चींटियाँ आकर लूकस को उठा के अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। और तभी लूकस की दादी आ जाती हैं, जिनको लगता है कि शायद उनके पोते के रूम में कोई गड़बड़ है। वो अपनी दूरबीन और अपनी टॉर्च लेकर आती हैं और फिर चारों तरफ देखती हैं। जैसे ही उनकी नज़र फर्श पर पड़ती है, वो देखती हैं कि लूकस को छोटी छोटी चींटियाँ कहीं लेकर जा रही हैं। ये सब देखकर दादी चिल्लाती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती हैं। अब यहाँ पर लूकस को चींटियों के घर में लाया जाता है, जहाँ पर चींटियों का लीडर सबसे कहता है कि यही वो डिस्ट्रॉयर है जिसने हमारे घर को बर्बाद किया है और जिसकी वजह से हमारी काफ़ी चींटियाँ मर चुकी हैं। तो अब बताओ कि इसे क्या सज़ा देनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सज़ा देने के लिए लीडर क्वीन को आगे बुलाता है। तब क्वीन कहती है कि इसके साथ वही करना चाहिए जो इसने हमारे साथ किया है, यानी कि ये अब हमारे बीच में रहेगा और जैसे तौर तरीके हमारे हैं वो सब लूकस सीखेगा।
अब वही फीमेल आंट जो होती है वो कहता है कि ये कैसे सीख सकता है, ये तो एक इंसान है और ये हो सकता है हमें दोबारा से नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हमें एक बार ये नुकसान पहुंचा चुका है। उस पर जो उसकी फीमेल वाइफ एंट होती है वो कहती है कि नहीं, मैं इसको खुद सिखाऊंगी और मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्दी हमारा एक अच्छा दोस्त बन जाएगा। बाद हम देखते हैं कि लूकस भागने की वहाँ से बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाता। जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है तो वही फीमेल एंट वहाँ पहुँच जाती है और वो लूकस से कहती है कि जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अच्छा यही है कि तुम्हें जो मैं सिखाऊँ वो तुम सीखना। अब वो फीमेल एंट लूकस को एक ग्रुप के पास लेकर आती हैं और वो ग्रुप होता है ब्लू कलर की एंट्स का ग्रुप, जो कि खाने को स्टोर करते हैं। इसी तरह चींटियों के बाकी ग्रुप की भी क्लासिफिकेशन हुई थी, यानी कि हर ग्रुप को एक अलग काम दिया जाता है जो कि उनको करना होता है। अब लूकस उस ग्रुप के साथ खाना इकट्ठा करने जाता है, लेकिन वो खाना इकट्ठा नहीं कर पाता है क्योंकि उसने ये काम पहले कभी नहीं किया था और एंट के साथ ये उसकी ट्रेनिंग का पहला दिन था। ब्लू ग्रुप का जो लीडर होता है वो लूकस से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और लूकस को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वो बिल्कुल भी खाना स्टोर नहीं कर पाया है। और लूकस उस फीमेल एंट से नाराज़ हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे ये कहाँ फंसा दिया। तब वो फीमेल एंट लूकस से कहती है कि देखो, तुम अब एक चींटी हो और अब तुम्हें एक चींटी की तरह ही सोचना होगा, नासमझ चींटी मत बनो। इस पे लूकस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें एक समझदार चींटी बनकर दिखाऊंगा। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े कीड़ों ने उनकी कॉलोनी पर अटैक कर दिया होता है और जो फीमेल एंट होती है वो लूकस का हाथ पकड़ के तेज़ी से झाड़ियों की तरफ भागती है और लूकस को एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुपा देती है। लेकिन उनमें से एक कीड़ा जो होता है वो लूकस को देख लेता है और लूकस की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो लूकस पर हमला करने के लिए तैयार होता है, उसका डंक उसी टॉय बम में फंस जाता है जो कि उस टाइम सही से नहीं जला था। कीड़े के डंक लगने से वो टॉय बम एक्सप्लोड हो जाता है और फट जाता है, जिसकी वजह से वो कीड़ा वहीं मर जाता है और उसके बाकी साथी कीड़े ये सब देखकर डर के वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पर सब एंट्स आते हैं और वो लूकस के सामने झुककर उसको थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि थैंक यू लूकस, तुमने हमारी जान बचाई। तभी वहाँ पर वो मेल चीटा आता है और कहता है नहीं, इसने हमारी जान नहीं बचाई है, ये एक डिस्ट्रॉयर है, ये सब एक इत्तेफाक से हुआ होगा। वो कहता है कि ये कोई अच्छा लड़का नहीं है, ये तो सिर्फ हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और एंट्स के खाने का टाइम हो जाता है और तब इनके सामने ग्रीन कलर की जेलीज आती हैं जिसको लूकस बहुत शौक से खाने लगता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। वो बहुत ज़्यादा खा लेता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो किसी क्रिएचर का फेस मटेरियल था, जिससे उसकी हालत ख़राब होने लगती है। उसके बाद वही फीमेल एंट वहाँ आती है और लूकस को एक फ्रेश जेली देती है, जिसे खाकर लूकस अच्छा महसूस करता है। अब इसके बाद लूकस को सारी चींटियाँ अपने साथ अपनी कॉलोनीज दिखाने ले जाती हैं और इसके साथ वो लूकस को अपनी क्वीन की पिक्चर दिखाने लगती हैं और साथ ही साथ वो उस इंसान की भी, यानी कि उस डोमेन की भी पिक्चर दिखाती है जो कि उनको मारना चाहता है, जो कि एक स्प्रे करने वाला इंसान होता है, यानी कि वो आदमी जो कि स्प्रे करके चींटियों को और कीड़े मकोड़ों को मार देता है। लूकस भी उस आदमी को जानता था, इसलिए लूकस सोचता है कि अब मुझे इस आदमी की जान बचानी होगी। कुछ सोचता है और उन चींटियों से कहता है कि तुम्हें पता है मेरे घर में तरह तरह की जेली बीन्स हैं जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। अब लूकस का प्लान ये होता है कि वो इसी बहाने अपने घर में चला जाएगा और साथ ही साथ स्प्रे करने वाले का नंबर डायल करके उसको यहाँ बुला लेगा और इन सबको मार के वो आज़ाद हो जाएगा। अब ये सब मिलकर लूकस के घर जाते हैं, जहाँ पर लूकस अपने घर को बहुत गौर से देखने लगता है। अब चींटियाँ जेली बीन्स उठा रही होती हैं। तभी लूकस की बहन उनमें से एक चींटी को मारने वाली होती है। तभी लूकस की ग्रैनी वहाँ आ जाती हैं और उसकी बहन का हाथ रोकते हुए कहती हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, और साथ ही साथ वो सब चींटियों को सिंक में जाता हुआ देखती हैं और सिंक की तरफ अपना मुंह करते हुए कहती हैं कि मेरे ग्रैंडसन लूकस को छोड़ दो। और ये कहते कहते उनके नकली दांत उनके मुंह से निकल जाते हैं और जाकर सिंक के अंदर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और लूकस काफ़ी उदास है क्योंकि उसके पास वही मेल एंट आया था और उसने लूकस से कहा था कि तुम कभी भी पहले जैसे इंसान नहीं बन सकते हो। उसने ये भी कहा कि अब तुम्हारा साइज़ यही रहेगा और यही तुम्हारी सज़ा भी है। लूकस उदास तालाब के किनारे बैठा हुआ था, तभी उसमें से एक बड़ा सा मेंढक निकलता है और लूकस पर अटैक करता है और उसे जंप कर लूकस को खा लेता है
और ये सब उस फीमेल एंट ने भी देख लिया था। तभी फीमेल एंट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लूकस लूकस, हम तुम्हें बचा लेंगे। तब वो फीमेल एंट अपने मेल एंट से कहती है कि आप कुछ करें ना, आपको तो बहुत सारे जंतर मंत्र आते हैं, किसी तरह से लूकस को उस मेंढक के पेट से निकाले प्लीज़। अब वो मेल एंट उस फ्रॉग के सामने जाता है और उस फ्रॉग से कहता है कि आओ और मुझे खा लो। तब वो फ्रॉग अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उस मेल एंट को भी अपने मुंह के अंदर ले लेता है। जब वो मेंढक के पेट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि लूकस के साथ साथ वहाँ पर और भी सारे इंसेक्ट्स थे। वो मेल एंट उस फ्रॉग के पेट में कुछ सीरम डाल देता है, जिसकी वजह से फ्रॉग को उल्टी हो जाती है और लूकस और सारे कीड़े मकोड़े उसके पेट से बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर आकर लूकस उस मेल एंट का शुक्रिया अदा करता है और उस मेल एंट को भी पता चल जाता है कि लूकस इतना बुरा लड़का नहीं है जितना वो समझ रहा था। अब रात में जब मेल एंट और लूकस लेटे होते हैं तो लूकस उनसे कहता है कि क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, मैंने आपके ऊपर पानी डाला और आपके घर को ख़राब किया था। मैं नहीं जानता था कि आप लोगों में भी फीलिंग्स होती हैं और चींटियों की भी अपनी जान होती है, लेकिन अब मैं ये सब समझ चुका हूँ, इसलिए मैं अपने किए की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और अब जब मैं खुद छोटा हुआ हूँ तो मुझे पता लगा है कि जान और फीलिंग सबकी बराबर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हमें भी दर्द होता है और आपको भी दर्द होता है। मैं आप पर पानी फेंकने के लिए सॉरी कहता हूँ। अब वो मेल एंट लूकस को माफ़ कर देता है और सब सो जाते हैं। अब जब सुबह सब चींटियों की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वही स्प्रे मैन वहाँ पर आया हुआ होता है, जो इंसेक्ट्स को स्प्रे करके इन सबको मारने ही वाला है। तब तक लूकस समझ जाता है कि नहीं, अब इस इंसान से एंट्स की जान को खतरा है और मुझे ये सब करने से रोकना होगा। अब सारी चींटियाँ मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि क्यों ना इसे भी वो सीरम दे दिया जाए और फिर ये भी उनकी तरह छोटा हो जाएगा, जिससे कि ये आसानी से उससे लड़ पाएंगे। तब लूकस भी उन सबसे कहता है कि हाँ, इसे भी वो सीरम दे दो और मेरी तरह ही छोटा कर दो। तब वो मेल एंट कहता है कि ये तो बहुत लंबा है और खड़ा हुआ है, इस पर चढ़ते चढ़ते ही ये हमें अपने जिस्म से हटा देगा, तो फिर हम इसके अंदर सीरम कैसे डालेंगे। अब यहाँ पर लूकस उन सबसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब लूकस उस मेल एंट को अपने साथ लेकर उन बड़े बड़े कीड़ों के पास जाता है, जो कि उड़ने वाले कीड़े होते हैं। और लूकस उन कीड़ों के पास जाकर कहता है कि हमारा इरादा आपको मारने का या आपको डराने का नहीं था, आप लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, इसलिए हमने अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों को डराया था। अब लूकस उन कीड़ों से मदद मांगने लगता है, लेकिन वो उड़ने वाले कीड़े काफ़ी मूडी होते हैं, इसलिए वो लूकस की हेल्प करने से मना कर देते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक कीड़ा वहाँ आकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस पर स्प्रे मैन ने अपना इंसेक्ट मारने का स्प्रे किया था, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये सब देखकर बड़े वाले उड़ने वाले कीड़े भी लूकस की बात मान लेते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लूकस और वो मेल एंट उन उड़ने वाले कीड़ों के ऊपर बैठ जाता है, जिससे कि वो उड़कर स्प्रे मैन के कान में वो सीरम इंसिस्ट कर सकें। और वो करते भी ऐसे ही हैं। वो करते भी ऐसे ही हैं। वो उस स्प्रे मैन के कान में जैसे ही सीरम को शूट करते हैं, लेकिन वो सीरम उसके कान में नहीं जा पाता, क्योंकि उस स्प्रे मैन ने हेडफोन अपने कान पर लगाया होता है, जिसकी वजह से सीरम उसके कान के अंदर नहीं जा पाता है। और तो और वो उन्हें अपने हाथ से धक्का देने लगता है, जिसके बाद लूकस उसके गंदे से बालों में जाकर गिरता है, जहाँ बहुत सारे जुएँ होती हैं। वो जुएँ भी लूकस को मारने की कोशिश करती है। लूकस जैसे तैसे उसके बालों से निकलता है और जाके उसके नाक के बाल में फंस जाता है। लूकस देखता है कि उस आदमी ने स्प्रे करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो सब कीड़े जख्मी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लूकस को वो फीमेल एंट नज़र आती है, जो लूकस से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो भी एक जख्मी कीड़े के नीचे दबी हुई होती है। लूकस उसे उस कीड़े के नीचे से निकालता है। फिर लूकस उस कीड़े को अपने हाथ में उठा लेता है, जिससे एंट की जान बच जाती है। और लूकस उस जख्मी कीड़े को उठाता है और किसी सेफ जगह पर ले जाने लगता है। और इसी दौरान कुछ बर्ड्स उस आदमी पर अटैक कर देती हैं, जिससे वो आदमी झुक जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए लूकस और वो एंट वो सीरम उसके अंदर डाल देती हैं, जिससे कि वो आदमी बहुत ज़्यादा छोटा होने लगता है। अब वो आदमी यहाँ से डरकर भाग जाता है, क्योंकि सारे इंसेक्ट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इसकी वजह से एंट्स काफ़ी खुश होते हैं और सब लूकस को क्वीन के पास लेके आते हैं कि देखिए इसने कितना अच्छा काम किया है। तब क्वीन भी लूकस से बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, अच्छा, लूकस कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, लूकस एक सेवियर है और अब इसे इजाज़त है कि ये सीरम पी के बड़ा हो सके। फिर मेल एंट उसको वो सीरम देता है, जिससे पीकर वो बड़ा हो जाए। फिर सारी
एंड्स लूकस से कहती हैं कि देखो लूकस, तुम जाओगे तो हमें भूल मत जाना, हमसे मिलने के लिए आते रहना, और हाँ, हमें वो जेलीज देना मत भूलना, वो काफ़ी टेस्टी थी। अब जब लूकस वो सीरम पीता है तो देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है और अपने पहले जैसे रूप में आ जाता है। अब यहाँ लूकस के मम्मी पापा भी वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही लूकस अपनी मॉम को देखता है तो वो दौड़कर उनके गले लग जाता है, और इसके थोड़ी देर बाद वो बुली बच्चे भी आ जाते हैं जो कि लूकस को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और तभी लूकस को उस फीमेल एंट की बात याद आ जाती है कि अगर प्यार से समझाओगे तो सब लोग समझ जाएंगे। और तब लूकस उन बच्चों को प्यार से समझाता है कि देखो, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, आओ और हम सब मिलके खेलते हैं। वो सब बच्चे लूकस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और लूकस के साथ खेलने लगते हैं, क्योंकि वो सारे अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। और अब लूकस खेलने जाते जाते वो जेली बीन्स लेके आता है और चींटियों के ऊपर गिरा देता है, जो कि चींटियों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये सब देखकर चींटियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास अब बहुत सारा खाना जमा हो जाता है, और वो लूकस को गुड बाय कहने लगती हैं। और अब लूकस भी अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।